देश भर सहित शुजालपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही लंबे समय अलग अलग रह रही पति पत्नी को फिर से मिलवाया गया। वहीं पति पत्नी ने लोक अदालत में एक दूसरे को माला पहनाई और जीवन भर साथ रहने का वचन दिया। देश भर में शनिवार को इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। वहीं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर के निर्देशन में शुजालपुर न्यायालय में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गजल बाहवा के न्यायालय में पारिवारिक विवाद में विगत 18 वर्षों से अलग अलग रह रहा पति भारत पत्नी राधाबाई, अधिवक्ता विष्णु राठौर, माखन सिंह परमार, सुलहकर्ता संजय चौहान के प्रयासों से दोनों पति पत्नी एक साथ अपने नवजीवन को जीने के लिए खुशी खुशी अपने घर गए। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में ही पारिवारिक विवाद के कारण पृथक पृथक रह रही पति पत्नी फिर एक हुए और लोक अदालत में एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन भर साथ रहने का वचन दिया। चारों वो पेट में लात मारी थी मेरे, इसलिए वो विवाद हुआ था जो होने का नहीं था जी। तो ऐसे सब बढ़िया हम ऐसे मिले जैसे कि वकील साहब के जरिए से मिले। जी, प्रेषित करना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना है आपका? यही कहना है सर कि हम हमेशा खुश रहे। जी, ठीक। आज की नेशनल लोक अदालत माननीय मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा निर्देशों के अनुसरण में आयोजित की गई है। लोक अदालत का जो उद्देश्य है उसकी यही महिमा है और यही सुंदरता भी है कि ये ऐसे लोगों के जिनके मन में आपस में झगड़े हैं या द्वेष है, उन सब के झगड़े मिलाकर हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों को मिला देता है और उनके बीच में मोहब्बत पैदा कर देता है। लोक अदालत वास्तव में ही लोगों को मिलाने का एक साधन है और इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बल्कि दोनों एक दूसरे के बराबर में मिलकर एक दूसरे के दिलों के दुख दर्द और झगड़े को मिटाते हैं। देखिए, पति और पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों का रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो यहीं पर समझाइश की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई चीज़ कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है ये समझाने से सामने वाले की समझ में आ जाती है और समझाने से बड़े बड़े झगड़े और बड़ी बड़ी बातें भी निबट जाती हैं। पति पत्नी जो 18 साल से अलग रह रहे थे, उनका बेटा भी अब वयस्क हो चुका है, बालिग हो चुका है, तो उन पति पत्नी को इस ढंग से समझाया गया कि अब आप लोगों की ज़िंदगी तो आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, लेकिन आपकी वजह से आपके बेटे का भविष्य बिगड़ रहा है, आपके बेटे का मजाक उड़ाया जाता है और आप लोग चले जाएंगे, लेकिन बेटा अपने भविष्य के प्रति निराशावादी रहेगा। तो बेटे को लेकर और भविष्य के नफ़े नुकसान को बताते हुए उन्हें समझाया गया और खुशकिस्मती से उनकी समझ में आ भी गया और आज दोनों ही मिलकर हंसी खुशी अपने जीवन के दौर को निभाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा और अपील क्या, सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें ना बनाते हुए एक दूसरे को जो है मिलजुल कर रहें। कभी कभी एक पक्ष के चुप रहने से सामने वाला पक्ष संतुष्ट हो जाता है, तो इसलिए कब चुप होना है और कब मिलन कर रहना है ये सभी को समझना बहुत ज़रूरी है।